हेलो एवरीवन। देखिए आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। देखो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, सर्कुलेशन प्रोसेस पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है। ये आपको पता है कि ये तीनों प्रोसेस या इनके अलावा भी कुछ प्रोसेस हैं जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल इन प्रोसेस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा आपने प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स में। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब यहाँ ये समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जो कि असेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज, यानी कि कोई भी एक प्रजाति है उसके कंटिन्यूएशन के लिए, यानी उसकी नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होती है, यानी कि कोई भी एक पर्सन के जो जो बच्चे होते हैं या उनको हम बोले ऑफस्प्रिंग होते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके सीड से होती है, ऐसे ही जो एनिमल्स जो होते हैं, चाहे फिर वो यंग वन को जन्म दें या फिर उनके एग्स हों, तो ठीक है, तो जो नई जनरेशन उसी से बनती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करके देखिए क्या होगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही ना करें, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म की प्रजाति यानी स्पेसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को पैदा करने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होती है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इस साल यानी इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम इस साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड होते हैं, देखिए यहाँ पर दो तरह के मोड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। आगे पढ़ते हैं। देखिए आपने देखा होगा कुछ जानवर के यंग वंस होते हैं। ठीक है, कुछ एग देते हैं और कुछ डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। जो हैन के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चिक्स। एंड कैटरपिलर, कैटरपिलर्स जो तितली या इस तरह के जीव जंतु होते हैं उनके होते हैं कैटरपिलर्स, ये बोर्न होते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बोर्न, देखो किटन्स एंड पपीज ये डायरेक्ट यंग वंस होते हैं, यानी कि ये जो किटन क्या है, बिल्ली के बच्चों को किटन बोलते हैं, पपी क्या है, जो डॉग है डॉग के बच्चों को पपीज बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। और जो चिक्स यानी जो हैन है, हैन क्या करती है, अंडे देती है। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स भी डायरेक्ट नहीं होते, लार्वा होता है पहले। ठीक है, डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ, हैन के बच्चे तो बाद में बनते हैं, पहले क्या होते हैं, वो एग होता है। इसी तरह से कैटरपिलर पहले क्या होता है, लार्वा होता है। ठीक है, तो देखिए ये सब हम इसमें आगे पता करेंगे। ठीक है, अब आप ये टेबल देखिए, टेबल में देख के आप इनके यंग वंस के नाम लिख सकते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का यंग वन के क्या बोलते हैं, बेबी। ऐसे कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या इसको, किटन, KITTEN। डॉग है, डॉग के को आपको पता ही होगा, डॉग का जो यंग वन होता है उसको पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई, इसका जो यंग वन क्या होता है, लार्वा होता है, इसके बाद कैटरपिलर बनता है। हैन, हैन का क्या होता है, चिक। काओ, काओ का क्या होता है, काफ। ऐसे फ्रॉग, फ्रॉग का क्या होता है, टैडपोल। ठीक है, टैडपोल, TADPOLE। ठीक है, ये सब है। अब देखिए जस्ट एज इन प्लांट्स, तो एनिमल्स में, प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी दो तरह के मोड्स होते हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। ये कौन कौन से, मैंने आपको बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अब समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, देखिए क्लास 7 पे जो आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था उसमें आपको याद है ना कि प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एनिमल्स में, इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे प्लांट्स में होते हैं ऐसे ही एनिमल्स में भी होते हैं डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्लांट्स की तरह ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो एनिमल्स में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, गैमेट्स। और वो गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, वो दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, एक जाइगोट। ठीक है, ये टर्म याद रखना, आगे भी पढ़ेंगे। इट इज़ द जाइगोट, ये जाइगोट ही है जो कि डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में। पहले जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद एक इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, जैसे पहले एग होता है, हैन का एग होता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो चिक बनता है। इसी तरह पहले क्या होता है, दो जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट।
और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ये जो सिंगल सेल है ये कुछ टाइम बाद क्या बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे स्टार्ट होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मैंने आपको बताया। तो जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब देखिए क्या क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ह्यूमंस में, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए अब पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए मेनली 3 पार्ट होते हैं या 3 ऑर्गन होते हैं। क्या क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ टेस्टिस और 2 स्पर्म डक्ट होती हैं एंड ए पेनिस। ये 3 चीज होती हैं। अच्छा टेस्टिस क्या है, एक पेयर यानी कि प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, टेस्टी, यानी सिंगल जो होता है उसको टेस्टिस बोलते हैं, और इसका पेयर होता है इसलिए बोलते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें, आपको ये याद रखने हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इनको याद रखना है आपको। तो क्या, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस। ठीक है, नीचे डायग्राम दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये 2 टेस्टिस हैं और ये क्या है, ये पेनिस है। उसके बाद ये और ये क्या है, स्पर्म डक्ट। आगे देखते हैं, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। तो टेस्टिस जो है ये क्या करती है, ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो व्हाट इज स्पर्म, स्पर्म इज ए मेल गैमेट्स। तो देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब देखिए लुक एट फिगर 9.2, ये देखो फिगर देखो, जो कि एक स्पर्म का पिक्चर है। ये स्पर्म का पिक्चर है। देखिए हालांकि स्पर्म जो होता है बहुत छोटे साइज का होता है, और उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, एक ये मिडिल पीस है, और लास्ट में क्या होता है, टेल। तो ये इसके भी 3 पार्ट हैं स्पर्म के। ठीक है, डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल, हाँ। तो क्या ये सिंगल सेल है, बिल्कुल। इंडीड ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। तो हर एक जो स्पर्म होते हैं क्या होता है, ये सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, और इसके अंदर वही सेल कंपोनेंट्स होते हैं जो दूसरे सेल कंपोनेंट्स में होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो ये है क्या, ह्यूमन स्पर्म सेल। ये आपको डायग्राम बना के देख लेना कॉपी में, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स या ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एंड यूटेरस। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। ओवरीज, एक जोड़ी ओवरीज। देखिए ओवरीज कहाँ का है, एक ये ओवरीज है और दूसरी ये ओवरीज है। ठीक है, उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, एंड यूट्रस, और ये क्या है, यूट्रस। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। द ओवरी प्रोड्यूसर्स, ये जो ओवरी है ना, द ओवरी प्रोड्यूसर्स फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ठीक है, तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओवा। ठीक है, ये ओवम का प्लूरल है। ठीक है, ओवा क्या है, ओवम का प्लूरल है। ओवा हम किसको बोलते हैं, ओवा बोलते हैं हम एक्स को। ठीक है, अच्छा जैसे मेल गैमेट्स में क्या था, स्पर्म था, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता था, टेस्टिस। ऐसे ही फीमेल गैमेट्स क्या है, ओवा, और ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करती है ओवरी। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो हर महीने फीमेल बॉडी में या ह्यूमन बीइंग में हम कहें तो एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है, कहाँ पर, ओविडक्ट में। ठीक है, हर महीने। यूट्रस क्या है, यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस यानी बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये वो क्या है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बच्चा यानी बेबी, जो बेबी का डेवलपमेंट जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो कहाँ पर होता है, वो होता है यूट्रस में। लाइक द स्पर्म, स्पर्म के जैसे ही एन एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। जो सेल जो होता है, जैसे ये देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है ह्यूमन ओवम का दे रखा है। ओवम यानी ये सिंगल एग है, और इसका जो प्लूरल होता है क्या होता है, वो ओवा होता है। जैसे स्पर्म क्या था, सिंगल सेल था, ऐसे ही ओवम भी क्या है, एक सिंगल सेल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बूझो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल वेरीज। देखो जो एनिमल्स के जो एग का जो साइज होता है वो वेरी करता है। ठीक है, किसी का एग बड़े होते हैं, किसी के एग छोटे होते हैं। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। ऐसे अगर ह्यूमंस में ही बात करें तो ह्यूमंस के जो एग जो जो अभी हमने पढ़ा ना, ओवा, ये क्या ह्यूमन में एग होता है, कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, जो कि मंथली रिलीज होता है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा ओवा। ठीक है, ओवा क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ ओवम। तो ह्यूमन बॉडी में पहले एग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में जो एग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा देखो, फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले आगे मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जो फीमेल बॉडी है वहां से हमें क्या मिला, ओवा मिला, और जो मेल बॉडी है वहां से हमें क्या मिला, स्पर्म मिला। ठीक है, ये फीमेल गैमेट है और स्पर्म ये क्या है, मेल गैमेट है। अब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, the first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum। ठीक है, ovum क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, फ्यूजन किसका, एक स्पर्म का और ओवम का। स्पर्म हमें मिला मेल बॉडी से या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और ओवम मिला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। when sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg। अब देखिए, जो ह्यूमन बॉडी या मेल बॉडी से स्पर्म्स मिलते हैं तो वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आता है। ये जो फ्यूजन है एग का और स्पर्म का, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है और जो एग का, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दो न्यूक्लियस थे, दोनों मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन गए, और ये जो सिंगल न्यूक्लियस जो बन जाता है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो क्या होता है, एग फर्टिलाइज्ड होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट से यंग वन जन्म लेता है, जाइगोट के बाद जो बेबी होता है वो प्रोड्यूस होता है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, आपको याद रखना है, सिंगल सेल से ये जाइगोट है मल्टीप्लाई करता है, और फिर एक अनबॉर्न बेबी होता है माँ के गर्भ में, यूट्रस में, वो डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जो फिगर दिखा रखा है ना, यहाँ फिगर में आपको दिखा रखा है किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या फिर किस तरह से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म एंड ओवम ये आपस में फ्यूज होते हैं। देखिए, यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। तो जाइगोट क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान या किसी भी जानवर की, वो क्या होती है, जाइगोट। इनफैक्ट हम आप सभी पहले दिन या स्टार्टिंग में क्या थे, जाइगोट यानी सब सिंगल सेल थे, उसके बाद जो है हम इंडिविजुअल यानी कि बेबी बने, फिर हम बड़े हुए। ठीक है, तो देखिए ये जो डायग्राम दिखा रखा है ना, इसमें देखो दो गैमेट है, एक ये और एक ये, एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, यानी एक स्पर्म है एक ओवम है, ये दोनों फ्यूज हुए और क्या बन गया, ये बन गया एक जाइगोट। ठीक है, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे एक ये इंडिविजुअल यानी अनबॉर्न बेबी बन जाएगा माँ के गर्भ में, उसके बाद फिर ये जन्म लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, जाइगोट। हर एक एनिमल में ऐसा होता है, ऐसा होता है मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये आपको मैंने बता दिया, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, एक एग सेल मदर से मिलता है और स्पर्म सेल कहाँ से मिलता है, फादर से मिलता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मदर से मैच करते हैं, कुछ फादर से। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो जाइगोट जो बना था वो किससे बना था, वो बना था फ्यूजन ऑफ मदर एंड फादर, दोनों के सेल से, दोनों के गैमेट से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों से। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर मदर एंड फादर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और फादर। अपने भाई या बहन को देखना, तो उनमें भी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर या फादर की होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, कहाँ अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, इंसानों में भी भाई फीमेल बॉडी के अंदर होता है, काउज, डॉग्स, हैंस, ये जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है। बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। ठीक है,
कुछ वुमेन्स में ओविडक्ट क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। भाई देखिए, इस तरह की विमेन बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बेबी को बियर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स रीच ही नहीं करेंगे एग तक, स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट करता है और स्पर्म को लेता है और उन दोनों को यानी कि स्पर्म और एग को टुगेदर कुछ घंटों के लिए आईवीएफ या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर, जो फ्रेशली रिलीज्ड एग है और जो स्पर्म है, इनको दोनों को लेते हैं और कुछ टाइम के लिए बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर रख देते हैं फ्यूजन के लिए। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी हो उसको हम बोलते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, भाई अगर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, जाइगोट एक हफ्ते में करीबन बन जाता है एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। ठीक है, जब जाइगोट बन जाता है तो क्या करेंगे, उसको मदर के यूटेरस में रख देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में जो फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ हुआ, बॉडी के बाहर, यानी कि हम इसको बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, बॉडी के बाहर हुआ, होता नहीं है वो टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, लैब में उसको करते हैं। तो लैब में जो फर्टिलाइजेशन हुआ आउटसाइड द बॉडी जब हुआ तब हम इसको बोलते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक हफ्ते में करीबन जाइगोट बन जाता है। फिर उसके बाद उसको मदर के यूट्रस में, मदर के यूट्रस यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी, वहाँ उसको रख देते हैं। फिर कंप्लीट जो डेवलपमेंट होता है बेबी का वो यूटेरस में ही होता है एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, और दूसरे बच्चों की तरह वो बेबी भी जन्म लेगा। ठीक है, बेबी इज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक, इस टेक्निक से जो बेबी बॉर्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। भाई इस टर्म से ऐसा लगता है कि वो टेस्ट ट्यूब में बेबी ग्रो होता हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये टर्म मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं हो सकते हैं, ग्रो नहीं होता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यू विल बी सरप्राइज, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भाई कुछ जानवरों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होता है। इस तरह के जानवरों में या इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है इस तरह के जानवरों में, पानी के अंदर होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है, चलो एक्टिविटी जानते हैं। देखिए एक्टिविटी 9.1, विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। देखो स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में आपको तालाब के आसपास विजिट करना, तो आपको वहाँ दिखाई देगा कुछ क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स है। देखो जो फ्रॉग होता है वो पानी में ही अंडे देता है। ठीक है, तो फ्रॉग्स एग के आपको वहाँ पे क्लस्टर्स दिखाई देंगे जो कि पानी के ऊपर तैर रहे होंगे। अब उनके कुछ कलर या साइज हैं वो आप नोट डाउन करना कभी जाओ तो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव्स टू पॉन्ड। ठीक है, तो फ्रॉग या टोड जो होते हैं वो तालाब में पहुंच जाते हैं। एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, जहाँ पे पानी की धारा या पानी का भाव थोड़ा कम हो, व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल साथ साथ आए थे पानी में, तब क्या होता है, तब फीमेल ले 100 ऑफ एग्स, फीमेल क्या करती है, 100 अंडे पानी में दे देती है। अनलाइक हैंस एग, हैंस के एग जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। हैंस के एग के मुकाबले फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाई ए शेल। अगर आप मुर्गी के अंडों को देखेंगे तो वहाँ पे उसके ऊपर एक कवरिंग होती है हार्ड, एंड इट इज़ कम्प्लीटली वेरी डेलिकेट। लेकिन अगर ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये फ्रॉग के अंडे हैं, तो देखो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है ना, तो इस तरह के एग होते हैं, जेली लाइक होते हैं। A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the eggs। ठीक है, तो फ्रॉग के अंडों पे क्या होता है, एक जेली लगी होती है, एक जेली टाइप का होता है ऊपर, जो कि एग्स को आपस में साथ रखती है और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को। ठीक है, तो ये सारे अंडे ये जो दिख रहे हैं ना, ये साथ साथ हैं क्योंकि ये आपस में जेली से आपस में टुगेदर साथ में होल्ड किए हुए हैं, और जो कि एग्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द एग्स आर लेड, भाई जैसे ही एक जो फीमेल फ्रॉग है उसने यहाँ पे अंडे दे दिए, तब क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम। ठीक है, ये जो अपने जो फिगर देखा था इसमें जो काफ़ी सारे अंडे रखे थे, यहाँ पे क्या करेगा, एक मेल फ्रॉग आएगा और इनके ऊपर एक स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा। ईच स्पर्म स्विम्स रेंडमली इन वाटर, हर एक स्पर्म पानी में स्विम करेगा रेंडमली।
विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। आपने देखा था ना स्पर्म में एक तरफ लॉन्ग टेल होती है, एक तरफ हेड होता है, तो लॉन्ग टेल की हेल्प से स्विम करेगा। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, और स्पर्म जो है एग के कॉन्टैक्ट में आएगा। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर हुआ है ना, तो ये जो फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बॉडी के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिल जाती है। The type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. It is very common aquatic animal, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें ये बहुत कॉमन होता है, जैसे कि फिश, स्टारफिश, इन सब में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, why do fish and frogs lays egg in hundreds whereas a hen lays only one egg a time? भाई देखो, फिश है या फ्रॉग है, ये सौ अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी तो सिर्फ एक ही अंडा देती है एक बार में। बताइए इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, ये सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि आउटसाइड दी बॉडी है, कोई दूसरा जीव जंतु भी एग को खा जाता है। ठीक है, तो कुछ एग में से कुछ तो बचेंगे, ठीक है, कुछ में तो फर्टिलाइजेशन होगा, ये कारण हो सकता है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। देखिए, रीजन इसका यहाँ पे दे रखा है। दो दीज एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, हालांकि ये जानवर जो हैं 100 अंडे देते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज। भाई देखो, सभी अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, ना ही सबसे न्यू इंडिविजुअल्स बनता है। दिस इज बिकॉज, क्यों, द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर। भाई ये पानी में एक्सपोज होते हैं, विंड है, रेनफॉल है, सभी कुछ चीज़ है। आल्सो देर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स। दूसरे जीव जंतु भी तो हैं पानी में जो कि इन अंडों पे फीड कर जाते हैं, यानी इन अंडों को खा जाते हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट ए फ्यू ऑफ देम। इसलिए बहुत सारे अंडे जरूरी हैं, कम से कम कुछ अंडे तो उसमें से फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए नेचर ने इनको इस तरह का बनाया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। सिंगल सेल, जैसे आप हम सभी लोग क्या थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया जाइगोट थे, सिंगल सेल थे, तो एक सिंगल सेल किस तरह से एक बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जाइगोट के बाद जो स्टेज होती है एक यंग वन बनने के लिए, तो वो पहली स्टेज जाइगोट के बाद क्या क्या, क्या कहलाती है, एम्ब्रियो, यानी कि माँ के गर्भ में जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स, क्या होता है, देखो जो जाइगोट मैंने बताया कि डिवाइड हो जाता है सिंगल सेल से, मल्टीप्लाई कर लेता है अपने आप में, तो फिर जाइगोट क्या करता है, डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, जाइगोट अपने आप को रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाते हैं, यानी कि सेल्स बहुत सारे बन जाते हैं। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। उसके बाद सेल क्या करते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं एंड डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये सिंगल सेल था, ठीक है, जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल बन गए, उसके बाद क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, कुछ सेल के ग्रुप बन जाएंगे अलग अलग। तो कुछ सेल के ग्रुप बन गए, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्या, टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज, ये अलग टिश्यू, ये अलग टिश्यू, इस तरह से। अब फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज हम क्या बोलेंगे, इनको ऑर्गन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ऑर्गन्स, और कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बन जाते हैं, एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बॉडी बन गई, यानी कि एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, स्टार्टिंग। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ये जो डेवलप हो रहा है बॉडी में, उसको क्या बोलें, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। जो एम्ब्रियो जो होता है माँ के पेट में, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, यूटेरस की वॉल से एम्बेडेड होता है। यूटेरस की वॉल के अंदर, यूटेरस में होता है, तो यूटेरस की जो वॉल्स हैं, जो दीवार है, उनसे एम्बेडेड होता है। ठीक है, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, आगे उसका डेवलपमेंट माँ के पेट में ही तो होता है भी सभी का, तो उसका जो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो माँ के पेट में ही हो रहा है, यूट्रस से। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द
यूट्रस। तो ये जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट लगातार यूट्रस में ही होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, और धीरे धीरे उसकी बॉडी क्या करती है, ग्रेजुअली डेवलप करती रहती है। जब उसमें जो क्या क्या डेवलप होता है, जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हैं यूट्रस के अंदर, जो अनबॉर्न बेबी है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके बनती हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना, जब एम्ब्रियो बनने की जब स्टार्टिंग हो जाती है ना उसमें एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो एक एक बार में नहीं बन जाता, इसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बनते हैं। हैंड्स बने, लेग्स बने, हेड्स बने, आईज बने, ये सब चीज़ें। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए फीटस। ठीक है, वो एम्ब्रियो जब इसके बॉडी पार्ट सभी आइडेंटिफाई होने लग जाए उसको हम बोलते हैं फीटस। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. और जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो माँ बच्चे को जन्म दे देती है। और ह्यूमन की बात करें, इंसानों में, तो इसमें करीबन 9 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए, तो जाइगोट से एम्ब्रियो में कुछ वीक लगते हैं, या यूँ कहें कि एम्ब्रियो से जब फीटस बनने के लिए काफ़ी टाइम मतलब कुछ वीक लग जाते हैं, कुछ हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, अब जरा पीछे जो एक डायग्राम था जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, ए पार्ट में देखिए जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ए पार्ट में देखिए ये ओवरी है, ओवरी में ये जाइगोट हुआ, जाइगोट से देखिए इसके बाद हम ये सेकंड स्टेज पे पहुंचे। देखो ये एक सिंगल सेल था जाइगोट, ये हुआ, यहाँ पे आकर देखिए डबल हो गए, यहाँ पे आकर देखो ये बॉल बन गया, यानी बहुत सारे बन गए, यहाँ पे आकर फिर और बॉल बड़ी बन गई, यहाँ पे आके काफ़ी सारे बन गए, यानी यहाँ पे ग्रुप्स बन जाएंगे। एक सिंगल सेल से मल्टीप्लाई करके ग्रुप्स ऑफ सेल्स बन गए, फिर टिश्यूज बन गए, फिर उसके बाद ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एम्बेडिंग एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो ना एम्बेडिंग एम्ब्रियो, देखो ये यूट्रस के अंदर है, ये वॉल्स है यूट्रस के अंदर, यानी जो बच्चेदानी उसके अंदर है। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम आप जो देख रहे हो ना, ये बॉल्स ऑफ सेल, यानी कि जाइगोट जो था स्टार्टिंग में सिंगल सेल था, उसके बाद ये बहुत सारी बॉल्स ही इस तरह से बन गई। ठीक है, फिर एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस, देखो ये यूट्रस वॉल है, यूट्रस की दीवार है, और ये जो एम्ब्रियो है ना, देखो इसी से सटा हुआ है। ठीक है, इसी से ये एम्बेडेड है, इसी में लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और इसमें बीच में ये क्या बच्चा है, जो बेबी है ये यूट्रस के अंदर है। तो देखो ये चारों तरफ से यूट्रस के अंदर ही, इसके वॉल के अंदर ही है। ठीक है, तो इसको खाना पानी जो भी यूट्रस से ही मिलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी हैंस आल्सो, हैन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ। भाई जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैन में होता है तो क्या हैन भी जो है ह्यूमन बींग्स या काउ की तरह बच्चे को जन्म देती है? नहीं, आपको पता है कि नहीं देती। तो फिर किस तरह से चिक्स बॉर्न होते हैं, एग में से जो चिक बाहर निकलते हैं वो किस तरह से होते हैं? देखिए, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उसके कुछ टाइम बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होता रहता है रिपीटेडली, और ओविडक्ट में ट्रेवल करता रहता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे नीचे की तरफ ट्रेवल होकर आता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर उसके चारों ओर फॉर्म हो जाती है। द हार्ड शेल दैट यू सी इन हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो एग के बाहर जो एक हार्ड कवरिंग होती है ना, बाहर की ये वाली कवरिंग, एग के बाहर ये जो बाहर जो कवरिंग होती है, जो हार्ड शेल होती है, वो आपने देखा वो भी इसी तरह की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, after the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. जब हार्ड शेल इसके ऊपर बन जाती है उसके बाद फाइनली एग जो है वो ले कर देती है, मुर्गी अंडा दे देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू ए चिक, उसको करीबन 3 वीक लग जाते हैं, 3 हफ्ते लग जाते हैं एक चिक में बनने के लिए। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द eggs टू प्रोवाइड सफिशिएंट warmth। आपने देखा होगा जब मुर्गी अंडे देती है तो कुछ टाइम तक वो क्या करती है, उसके ऊपर बैठती है, अंडे के ऊपर बैठती है, यानी कि उसको सेती है, यानी कि उसको सफिशिएंट हीट या वार्मथ प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या आपको पता है इस दौरान जब मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठती है तो उस टाइम क्या करती है, उस टाइम उस एग के अंदर जो एम्ब्रियो उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये भी उसका डेवलपमेंट पीरियड है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, और जब चिक का कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाता है एग के अंदर
तो वो एग शेल से बाहर निकल आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और जिन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उनका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। एम्ब्रियो जो है वो एग कवरिंग के अंदर ही एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच। और जब एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाते हैं तो अंडे हैच हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, ये जो बता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि टैडपोल में, फिश में, उन सब में होता है, क्योंकि उनके अंडे तो बॉडी से बाहर है ना, तो उनका डेवलपमेंट भी क्या होता है, फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है। और जब उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो एम्ब्रियोज डेवलप कर जाते हैं, तो वो अंडों से बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा हजारों टैडपोल पानी में स्विम करते रहते हैं और स्टीम्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।